पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। क्या होता है ना कि जैसे दो मास है, ठीक, अगर वो स्पेस में फ्रीली रखा हुआ है ना तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। यही जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग समझेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं एक बॉल है m1 मास का, दूसरा बॉल है m2 मास का, और सेंटर से डिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, मतलब रखा हुआ है। तो इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स F लगता है ना, ये क्या होता है, वो दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से एक इक्वेशन आया। दूसरा क्या होता है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूसरा इक्वेशन ये आ गया, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब हम लोग बोलते हैं तो 1 बाय नहीं बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब दोनों को आप जब कंबाइन करिएगा तो ये वाला इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है ना, ये जब डायरेक्टरी का सिंबल हटता है तो एक कोई कांस्टेंट के आता है। अब जब न्यूटन सर कैलकुलेट किए थे ना तो इस स्मॉल के को ना हटा दिए थे, बोले थे कि नहीं 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 कैपिटल जी रहेगा, और इस जी का वैल्यू ना वही कैलकुलेट किए थे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, कुछ आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना।